हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मेरा नाम है चंदन सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली इंग्लिश चैनल पे। आज हमारे ग्रामर सीरीज का क्लास 3 है और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी नाउन के बारे में थोड़ा सा जाना था और ये भी जाना था कि नाउन एक इंग्लिश ग्रामर का और पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम चाहे अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हो, चाहे अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो, या फिर हम कोई कंपटीशन में अपीयर होना चाहते हो, नाउन हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकूं डिटेल में। तो दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और कंटिन्यूअस में देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को समझ पाएँ। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप स्किप करें तो कोई एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए और वो कवर ना हो पाए, तो उससे आपको टॉपिक को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से टॉपिक को समझा सकूँ। और नाउन एक इंग्लिश ग्रामर का बेस बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से जानना है तो उसका बेस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार अगर आप बेस बना लेंगे, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट्स या नाउन और नाउन वगैरह ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको आगे का इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश लिखने में या कोई एक कॉम्पिटिशन में अपीयर होने में आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है। और इससे रिलेटेड हम अभी तो एक टॉपिक को सिर्फ समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसके रूल्स भी पढ़ेंगे जो जो कि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उन रूल्स पे बेस्ड आते हैं। कहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा, कहाँ पे प्लूरल यूज़ होगा, कहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ होगा, कहाँ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ये सारे रूल्स वगैरह हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन पहले एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ ले। उसमें से आज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन। उसको आज हम अच्छे से समझ लें कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन किस चीज़ को कहते हैं, नाउन कितने प्रकार होते हैं और उससे मतलब हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जो कि है नाउन। नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाउन को अगर हम इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज ए पर्सन, प्लेस और थिंग। वही हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे, नाउन को डेफिनेशन हिंदी में अगर डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि दुनिया में कोई सा भी चीज़ हो, चाहे हम उसको छू सकते हो या फिर नहीं छू सकते हो या फिर सिर्फ फील कर सकते हो, तो वो सब जो है नाउन की कैटेगरी में आता है। और वो भी अलग अलग कैटेगरीज में आता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग नाउन के टाइप्स है, तो कोई जो छूने वाली चीज़ है वो अलग एक टाइप में आएगा, कैटेगरी में आएगा। जिस चीज़ को हम सब फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो एक अलग कैटेगरी में आएगा। तो वो सब हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोगों ने डेफिनेशन को जान लिया कि नाउन क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये एक पेन भी नाउन है, एक बोर्ड भी नाउन है। इसको हम लोग छू सकते हैं। या फीलिंग हो गया किसी के प्रति, जैसे लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, हम फील करते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। वो सब भी नाउन के कैटेगरी में ही आएगा और वो इनमें से ही किसी एक कैटेगरी में आएगा। वो हम लोग आगे जानेंगे। इस सारे टाइप्स पढ़ने के बाद, जानने के बाद इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे और साथ में इससे रिलेटेड, इस पे बेस्ड सेंटेंसेस भी बनाएंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन के मेनली 8 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो 6 नाउन है अपना, 1 से लेकर 6 तक, कंपाउंड नाउन, प्रॉपर नाउन से लेकर कंपाउंड नाउन तक, ये हमें इंग्लिश समझने में, अगर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश या बोलने में या नाउन को कैटेगराइज करने में, समझने में, ये चीज़ें हमें हेल्प करेगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम लोग नाउन एंड इट्स नंबर्स के रूप में भी पढ़ते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन गिना नहीं जा सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग नाउन एंड नंबर के रूप में भी पढ़ते हैं। और जो रूल्स बेस्ड होते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो जिन रूल्स पे बेस्ड होते हैं, वो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस, वे मेनली इन 2 नाउन पे बेस्ड होते हैं। तो ये सब हम लोग डिटेल में जानेंगे। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कॉमन नाउन को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कंपाउंड नाउन को हम लोग संयुक्त संज्ञा कहेंगे या यौगिक संज्ञा कहेंगे। काउंटेबल नाउन मतलब कि गणनीय संज्ञा या जिसको गिना जा सके। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग अगणनीय संज्ञा, जिसको नहीं गिना जा सके, वो कहते हैं। तो ये तो टाइप्स हैं नाउन के, इनके एक एक करके हम टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे बेस्ड वर्ड्स में लिखेंगे, वर्ड्स जानेंगे कि कौन सा वर्ड कौन से कैटेगरी में आता है। जैसे पेन कौन कैटेगरी में आएगा, बॉय है वो किस कैटेगरी में आएगा। जैसे हम लोग बोलें किसी का नाम लेके कि वो राम फुटबॉल खेल रहा है, तो राम जो है कौन से कैटेगरी में आएगा। हम लोग बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, वो किस कैटेगरी में आएगा। वो सारे चीज़ हम लोग अभी एक एक करके डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे मैंने नाउन्स के जितने टाइप्स हैं उन सबको एक टेबल के रूप में लिखा है, साथ में कौन सा वर्ड जो है कौन से कैटेगरी में आएगा, और साथ में कुछ सेंटेंस भी लिखे उन वर्ड्स पे बेस, ताकि आप अच्छे से ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का एग्जांपल हम लोग जैसे राम, दिल्ली, जनवरी, इसको हम लोग समझेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान या फिर सिटी या फिर कोई भी नाम लेकर बुला रहे हैं। जैसे राम एक पर्टिकुलर इंसान, जैसे एक भीड़ में हम लोग राम बोलेंगे तो कोई एक लड़का जिसका नाम राम होगा वो चला आएगा या हाथ खड़ा कर देगा। वैसे ही हम लोग दिल्ली बोलेंगे तो जानते हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ही सिटी है दिल्ली, वो इंडिया का कैपिटल है। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को जैसे हम बोलते हैं इशारा करके उसकी ओर, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जानेंगे। तो उसका एग्जाम्पल जैसे नाम हो गया किसी का, दिल्ली सिटी का नाम हो गया जनवरी। जैसे मंथ बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा, लेकिन जनवरी हमने जैसे बोला तो वो प्रॉपरली एक मंथ, 12 मंथ में से एक मंथ का नाम जनवरी है, उसके बारे में हमने बात की, तो इसीलिए जनवरी प्रॉपर नाउन में आएगा। तो उसी पे बेस्ड सेंटेंस है, जैसे राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दिल्ली इज़ ए कैपिटल ऑफ इंडिया, रीता वॉज बॉर्न इन जनवरी। रीता भी एक नाम के रूप में, इसको भी आप लोग प्रॉपर ले सकते हैं, वैसे जनवरी भी आप लोग लिख सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन हो गया किसी एक पर्टिकुलर इंसान को या किसी एक जगह को हम लोग पर्टिकुलर स्पेसिफिकली बोल रहे हैं उस चीज़ के बारे में, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। सेकंड हम लोग आते हैं कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है बॉयज़, मैन, वीक, सिटीज़। अब जैसे हमने बोला कि उसका बर्थडे नेक्स्ट वीक है, अब नेक्स्ट वीक में तो 7 दिन आते हैं, 7 में हो गया मंडे, संडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लेकिन वीक हमने स्पेसिफिकली किसी दिन के नहीं, नेक्स्ट वीक में बात किया। उस वीक में 7 दिन में किसी भी दिन उसका बर्थडे हो सकता है, तो ये एक कॉमन नाउन में आएगा। ये पर्टिकुलरली किसी एक दिन के बारे में हमने बात नहीं की, पूरे 7 दिन मिला के एक वीक है उसके बारे में बोला, तो वो एक पर्टिकुलर नाउन हो गया। मैन में हम लोग जैसे, मैन किसी एक नाम नहीं होता किसी एक इंसान का, मैन एक पूरी जाति को हम लोग, कॉमन नाउन को हम लोग ऐसे बोलेंगे जैसे एक पूरी जाति का बोध कराता है। प्रॉपर नाउन को बोलेंगे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध कराता है, इसीलिए इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। कॉमन नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे बॉयज हो गया, तो बॉयज मतलब सारे बॉयज, एक किसी एक, जैसे राम यहाँ पे हमने प्रॉपर में नाम बोला था एक लड़के का नाम, वो नहीं, यहाँ पे हम कॉमन नाउन में बोलेंगे बॉयज मतलब कि संपूर्ण बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह गर्ल्स, संपूर्ण गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है कॉमन नाउन के, बॉयज, मैन, वीक, सिटीज। अब सिटीज में हमने पिछली बार देखा था दिल्ली के बारे में बोला था, तो दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिटीज बोल रहे हैं। अब सिटीज में किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं कोई क्लियर नहीं है, तो इसीलिए सिटीज कॉमन नाउन में आएगा। बॉयज ऑफ दैट स्कूल आर वेरी गुड, मतलब उस स्कूल के लड़के बहुत अच्छे हैं। तो उस स्कूल में कौन सा एक लड़का ये नहीं बोल रहा, उस स्कूल के लड़के अच्छे हैं, मतलब कि बहुत सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। उसी तरह नियरेस्ट सिटी फ्रॉम मुंबई इज 20 किलोमीटर। अब नियरेस्ट सिटी मुंबई से 20 किलोमीटर के आसपास में तो बहुत सारे शहर होंगे। अब किस सिटी के बारे में बात हो रही है ये हमने क्लियर नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक कॉमन नाउन के रूप में इसको काउंट करेंगे। हिज बर्थडे इज इन नेक्स्ट वीक। अब वही मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि उसका बर्थडे नेक्स्ट वीक में है, ना कि किसी पर्टिकुलर दिन में। तो वीक में अब किसी भी दिन हो सकता है। तो कॉमन नाउन के बारे में हमने जान लिया। आगे चलते हम लोग मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बोलेंगे जैसे गोल्ड, कॉपर, वुड, कोई भी मटेरियल हो गया जिसको हम लोग टच कर सके, तो उसको हम लोग मटेरियल नाउन के में कैटेगरी में रखेंगे।
गोल्ड प्राइसेस आर वेरी हाई, मतलब गोल्ड के प्राइस आज बहुत ज़्यादा है अभी। दैट टेबल इज मेड ऑफ वुड, वो जो टेबल है वो एक लकड़ी से बना हुआ है। उसी तरह कलेक्टिव नाउन मतलब एक ग्रुप के बारे में हम लोग बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे जूरी हो गया, फ्लॉक हो गया, भीड़ हो गया, ये सारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। कमेटी हो गया, कमेटी किसी एक इंसान से तो नहीं बनता है, जूरी किसी एक इंसान से बनता नहीं है, जूरी के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, उसमें 7 8 10 जितने भी चाहिए। कमेटी भी उसी तरह से बहुत सारे लोग चाहिए तभी जाके कमेटी बनती है। तो कलेक्टिवली वहाँ पे बात हो रही है एक ग्रुप के बारे में, तो उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को हिंदी में हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जूरी, कमेटी, फ्लॉक, बर्ड का फ्लॉक हो गया तो वो भी एक ग्रुप में जैसे होते हैं, तो उसके बारे में बात करें वो भी कलेक्टिव नाउन में ही आएगा। तो जूरी रीच्ड ऑन कंसेंसस, अभी जूरी जो है कंसेंसस पे पहुंच चुका है, मतलब बहुत सारा मतभेद हुआ था लेकिन अभी कंसेंसस पे पहुंच चुका है। ये एक एग्जांपल हम लोग लिखेंगे। सेकेंड है द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब आसमान में पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा है। फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे लव हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इसको सिर्फ हम लोग अंदर से फील कर सकते हैं, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। लव, सैडनेस, ऑनेस्टी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम लोग छू नहीं सकते हैं। मदर्स लव, मदर लव्स हर चाइल्ड अनकंडीशनल, मतलब माँ का प्यार जो बच्चों के लिए है वो अनकंडीशनल है, मतलब कोई उसमें कंडीशन नहीं है, वो असीम प्यार करती है अपने बच्चे से। तो ये हम लोग फील कर सकते हैं, माँ जो है फील कर सकती है बच्चे के लिए प्यार। उसी तरह ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आई कैनॉट एक्सप्रेस माई सैडनेस, मुझे मतलब दुख हुआ अगर किसी बात को लेके, तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बस कोई देख नहीं सकता मेरे दुख को, कोई छू नहीं सकता, हाँ लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये सारा आ जाएगा अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कंपाउंड नाउन या संयुक्त या यौगिक संज्ञा बोलेंगे जिसको, जिसमें जैसे दो वर्ड है उनके बीच में अगर ये हाइफन मिल जाए आपको, तो वो कंपाउंड नाउन के कैटेगरी में आता है। जैसे ब्रदर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो गया, ये सारे वर्ड जो है वो कंपाउंड नाउन में आते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड रूल भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नाउन का, और इस पे बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसको हम लोग इसका रूल अलग से पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ बता दिया कि कंपाउंड नाउन जैसे ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जिसमें हाइफन है जिस वर्ड के बीच में, तो उसको कंपाउंड नाउन बोलेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं 7th पे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसको तो हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इस पे बहुत सारे रूल्स बेस्ड हैं। अभी सिर्फ थोड़ा सा जान लेते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या है, उसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को भी जान लेंगे, जो कि मतलब हमें एक समझ में थोड़ा सा आ जाए कि ये क्या है। बाकी जो कंपटीशन लेवल के लिए या फिर लिखने के लिए भी या फिर पढ़ने के लिए भी उस पे बेस्ड रूल जो होते हैं वो हम जानेंगे, तो वो और डिटेल में जानेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो काउंटेबल नाउन में हम लोग पेन को रखेंगे, बुक को रखेंगे, चेयर को रखेंगे। जैसे पेन है, दिस इज़ 1 पेन, दिस इज़ देर आर 4 बुक्स, देर आर 5 चेयर्स, ये इन सब चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो और ये इसमें सिंगुलर में भी आएगा, प्लूरल में भी आएगा। जैसे 4 चेयर्स, 1 पेन, ये दोनों मतलब 1 पेन हो गया सिंगुलर, 4 चेयर्स हो गया प्लूरल। तो हम लोग गिन भी सकते हैं और मतलब ये काउंटेबल में आएगा। ही बॉट अ पेन, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ही बॉट अ पेन, देर आर 4 चेयर्स, मतलब ये गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन वहीं पे देखें हम लोग, उसका एग्जाम्पल होता है अनकाउंटेबल नाउन का वाटर, मिल्क, मनी, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। वाटर को गिन सकते हैं क्या? वाटर अगर एक ग्लास में है, एक बकेट में है, तो हम लोग उसको गिनेंगे क्या? सिर्फ हम लोग हाँ मेज़र कर सकते हैं, हाँ ये 1 लीटर है, आधा लीटर है, 2 लीटर है, उसको गिन नहीं सकते ना कि ये 1 वाटर है, ये 2 वाटर है। उसी तरह मनी को भी हम लोग बोलते हैं मच मनी, मतलब मच में कितना, हम लोग गिन नहीं सकते हैं। कॉइन गिन सकते हैं, नोट्स गिन सकते हैं, लेकिन मनी एज ए होल हम लोग नहीं गिन सकते हैं। उसी तरह हम लोग ऑक्सीजन को गिन सकते हैं क्या? ऑक्सीजन गिना नहीं जा सकता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन में आ गया वाटर, मिल्क, मनी, ऑक्सीजन, ये सेंटेंस है उस पर बेस्ड।
ही वेस्टेड मच मनी। सेकंड है ही ड्रिंक्स अ लीटर ऑफ मिल्क डेली, मतलब वो 1 लीटर दूध डेली पीता है। तो ये हमने नाउन्स के बारे में, नाउन्स का टाइप जाना, उसका एग्जाम्पल जाना कि नाउन के मतलब कौन कौन से वर्ड जो है कौन से कैटेगरी में, टोटल 8 कैटेगरी में है, तो कौन सी, जैसे वाटर है, तो अब हम लोग ये जानने के बाद अब कोई बोलेगा वाटर, वाटर किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है, तो हम लोग फटाक से जवाब दे देंगे, फटाक से आंसर दे देंगे कि वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना नहीं जा सकता है, बट दैट इज अ नाउन। उसी तरह किसी एक रोहन, रोहन किसी ने बोला कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो रोहन को हम लोग स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, लड़कों में रोहन का नाम लेके बोल रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर प्रॉपर नाउन। तो हम लोग ये भी समझ गए। कॉमन नाउन, अब एक पूरी संपूर्ण जाति के बारे में कोई बात करे, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, मैन, तो ये सारी चीज़ हम लोग समझ जाएंगे, अच्छा ये कॉमन नाउन की बात हो रही है। उसी तरह ब्रदर इन लॉ को कोई बोलेगा तो अभी हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये कंपाउंड नाउन में आता है ब्रदर इन लॉ, तो ये भी हम लोग समझ गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब जैसे बोलेगा कि लव किस चीज़ में है, किस नाउन में आता है, कहीं पे सेंटेंस में लिखा रहेगा लव, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारे वर्ड्स रहेंगे, तो हमें अगर उसमें से पता करने, फाइंड करने बोलेगा कि ये कौन सा नाउन है, तो हम लोग तुरंत उसको फाइंड कर लेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन देख लिया, उसके एग्जाम्पल देख लिए, उसके उस पर बेस्ड सेंटेंस देख लिया, हमने डिफिनीसन भी देख लिया नाउन का। तो आज हमारा नाउन का एक ओवरव्यू कंप्लीट होता है। नाउन का और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, मेनली काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कंपाउंड नाउन पे, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट्स हैं उसको जानने के लिए, हाँ कि ये चीज़ होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में और वो इस कैटेगरी में आता है, ये हम लोग जान रहे हैं। बाकी रूल्स रेगुलेशंस हम लोग और डिटेल में, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी कंपटीशन में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। साथ में उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, रूल पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट अपना करेंगे, तो उससे इतना प्रैक्टिस आपका हो जाएगा कि कोई भी एग्जाम आपका, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन को कवर किया, उसके डिफिनेशन पढ़े, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। आज हमारा क्लास 3 हो गया। साथ ही अगर इसको समझने में अगर कोई डाउट हो आपके मन में, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर फेस आए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में उसको मैं आंसर कर दूंगा, फिर और अच्छे से समझा दूंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में।